बारे में बात करने जा रहे हैं और उस ग्रह का नाम है बुध। बुध पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर किसी के चार्ट में बुध भारी है तो उसके लिए क्या उपाय करना है वो इस वीडियो के एंड में आपको जरूर पता लगेगा। उपाय बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर आलोक खंडेलवाल जी का। नमस्ते। ये हमको बताएंगे कि अगर बुध किसी के चार्ट में भारी है तो उसका उपाय क्या है। बट उपाय जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसी हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। सर ये बुध ग्रह है क्या? एस्ट्रोलॉजी में बुध ग्रह का सिग्निफिकेंस क्या है? ओह अच्छा, तो अब ये तो सबको पता ही है कि 9 ग्रह हैं, राइट? हाँ। और ये नवतारा मंडल में एक प्रमुख ग्रह है बुध। ओके। और बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बेसिकली। तो एस्ट्रोलॉजी, जैसे नाम बुध से आपको पता चल रहा है कि बुद्धि का कारक है, राइट? अब अगर आप कोई मनुष्य के रूप में आपने जीवन लिया है तो बुद्धि के बिना आप में और हम में अंतर, आप में और एक किसी भी जानवर में क्या अंतर होता है? द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ इंटेलिजेंस, दैट ह्यूमंस आर मोर इंटेलिजेंट, राइट? सो इसलिए मरकुरी ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह है। और चूंकि ये बुद्धि का कारक है इसीलिए लर्निंग का भी कारक है, पढ़ाई का भी कारक है, और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि बुध जो है वो डुअलिटी का कारक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कि मल्टीपल चीज़ें होती है वो सभी चीज़ें मरकुरी के अंदर आती हैं। अब इंटेलिजेंस का कारक, बुद्धि का कारक होने के कारण आपके एजुकेशन बुध कंट्रोल करता है। और चूंकि ये लर्निंग का ग्रह है इसीलिए ये आपके करियर को भी कंट्रोल करता है। सो आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 ग्रह हैं, एक है बुध और एक है शुक्र। तो अगर आप किसी व्यक्ति से पूछोगे उसके जीवन में क्या एम्बिशन है या क्या दिक्कतें हैं तो बोलेगा करियर सेटल नहीं है, या फिर करियर सेटल करना है, और रिलेशनशिप। तो कलयुग के अंदर इस समय पर आप देखो आपका 90% जीवन या तो बुध में रहता है या शुक्र में रहता है। तो बुध में क्या क्या आएगा? पैसा, करेंसी, व्यापार, एजुकेशन, बचपन, कॉमेडी, डुअलिटी, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, टेलीफोनी, हर तरीके की पैकेजिंग, किसी भी तरीके का बाहरी आवरण, बहरूपिया कहते हैं बुध को, वो सब कुछ मरकरी के अंदर आता है। जिसको आप इंटरमीडिएटरीज कहते हो, बीच के लोग, वो सब बुध है। मतलब कि ब्रोकर्स, चाहे वो कंसल्टेंट हो चाहे वो ब्रोकर हो। फॉर एग्जांपल अमेजन जो है वो बुध की कंपनी है। अमेज़न बुध की कंपनी? क्यों? अमेजन खुद तो कुछ बेचता नहीं। हाँ। आपकी चीज मेरे को बेचता है, बीच में वो एक प्लेटफॉर्म है। ओके, जो मीडिएटर है वो बुध है। करेक्ट, जो मीडिएटर है वो बुध है। और इसलिए राइटिंग का कारक है, तो सॉफ्टवेयर राइटिंग का भी कारक है। कवि आपको बनना है, लेखक आपको बनना है, पत्रकार आपको बनना है, ये सभी तरीके की जो चीज़ें हैं, लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, धन से, व्यापार से, करियर से, इनसे संबंधित सभी तरीके की चीज़ें मरकुरी के अंदर आती हैं। मतलब आधे से ज़्यादा जो स्टेम मॉडल बोला जाता है वो तो पूरा बुध ने ही कवर करके रख लिया है। करेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट नाउअडेज। ओके। क्योंकि पहले के टाइम पर ऐसा जरूर नहीं था कि 4 तरीके के करियर हुआ करते थे। हाँ। अब करियर ही करियर आप बोलोगे तो लाखों तरीके के हैं। आज से 10 साल पहले तो किसी ने नहीं सोचा था कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसा कोई करियर हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग जैसा कोई करियर हो सकता है, राइट? सो ये कैमरा शूट करना 20 साल 25 साल पहले कि भाई ये भी कोई अच्छा ल्यूक्रेटिव करियर हो सकता है। सो करियर एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा बढ़ता रहता है, चेंज होता रहता है। और हमारे शास्त्र जब लिखे गए तो करियर पर इतना ज़्यादा, क्योंकि करियर थे नहीं, तो इतना ज़्यादा इंडिकेटिवली नहीं लिखा गया कि बिल्कुल ऐसा लिख दिया हो कि ऐसा होगा तो ये करियर करेगा। तो इसलिए बुध जो है वो जोशियों के लिए भी सबसे ज़्यादा तकलीफ का विषय है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है वो बुध की फील्ड में ही करनी पड़ती है जोशियों को। ओके, अगर जैसे किसी का करियर देखना है तो बुध की स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, बुध की स्टडी करनी पड़ेगी। नाइस। तो सर बुध पॉजिटिव, मतलब बुध की चार्ट में प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। लाइक बुध का सबने तो सिर्फ पॉजिटिविटी सुनी है कि बुध मतलब ब्रेन। नहीं, तो मरकुरी या बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि कंडीशनल पॉजिटिव है। सो मरकुरी इज ए बालक, है ना? तो बच्चों का ग्रह है वो। अब बच्चे कैसे होते हैं? अच्छी संगत रहेंगे तो अच्छे हो जाते हैं, हाँ। बुरी संगत रहेंगे तो बुरे हो जाते हैं, राइट? ऐसे ही मरकुरी पर अगर शुभ प्रभाव है तो ही वो बेनिफिक माना जाता है।
अच्छा। अगर उस पर अशुभ प्रभाव है तो वो अत्यंत मैलेफिक है। मैं बोलता हूँ कि शनि राहु मंगल केतु से भी ज़्यादा मैलेफिक है बुध, अगर उस पर मैलेफिक प्रभाव है तो। ओह, क्योंकि देखो, आपका बुद्धि अगर सही दिशा में चल रही है हाँ, तो वो शुभ है। शुभ। अब अगर आपका बुद्धि कुबुद्धि हो गई, गलत दिशा में चल रही है, तो आपका आपसे बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए मरकरी जब चार्ट में खराब होता है तो उस व्यक्ति का इंटेलेक्ट नेगेटिव दिशा में जा रहा है। हर इसको चीज़ ऐसे में। समझो, दो लोगों को पैसे चाहिए, हाँ, है ना। एक आदमी बोलता है मुझको पैसे की ज़रूरत है, तो मैं अभी 8 घंटे काम करता था, अब मैं 15 घंटे काम करूंगा, हाँ, राइट। उसका बुद्धि उसको क्या बोल रही है कि ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा मेहनत ज़्यादा करनी काम है, करूँ, विच इज़ द राइट थिंग, राइट। यस। एक दूसरा आदमी जिसका बुद्धि भ्रष्ट है, मतलब उसका मरकुरी खराब है चार्ट में, तो वो क्या बोलेगा, मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं इस आदमी को लूट लूंगा। अब नीड एक ही है, राइट, दोनों को एक ही नीड है, पैसा, बट रिस्पॉन्स किस हिसाब से आ रहा है, कैसा हमारा इंटेलेक्ट काम करता है, बुद्धि काम करती है। इसलिए मरकुरी मैलेफिक भी होता है और बेनिफिक भी होता है। ओके। और अगर अकेला रहता है तो वो बेनिफिक है, अगर अगर किसी शुभ ग्रह के साथ में तो अत्यंत शुभ है, और किसी अशुभ ग्रह के साथ में तो अत्यंत अशुभ भी है। तो सर, ये जो स्कैम्स होते हैं, जैसे पिछली बार बात हुई थी शनि के बारे में, तो आपने बताया था कि ये जो स्कैम्स होते हैं, तो वो जो स्कैम जब प्रोसीजर्स चलता है, जब इंसान उस स्कैम के बारे में सोचता है, तब मतलब उसके चार्ट में बुध खराब है ना? तो स्कैम करने के बारे में सोचते ही वो लोग हैं जिनके चार्ट में बुद्ध पीड़ित है। ओके। नहीं तो जिसका बुद्धि सही दिशा में काम करती है वो क्यों सोचेगा ऐसा। तो शॉर्टकट से पैसा कमाना, किसी भी चीज़ को शॉर्टकट पे लेके जाना, ये मरकुरी का नेगेटिव अप्रोच है। ओके। सो चाहे स्कैम हो, चाहे कोई बड़ा काम करना हो आपको सही तरीके से, यू नीड अ प्लान, या वी नीड अ प्लान। राइट। और उसके अंदर इंटेलिजेंस लगेगी कोई प्लान को बनाने में। अब इंटेलिजेंस किस दिशा में काम कर रही है उसके हिसाब से प्लान बनेगा। हाँ, तो रॉबरी भी प्लान करके की जाती है, यस। और एग्जाम भी प्लान करके क्रैक किया जाता है कि भाई मेरे पास 15 दिन है तो मैं ये पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा। हाँ, तो इसीलिए आप डायरेक्टली स्कैमर्स का बुद्ध से रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आप अपनी लाइफ में जो भी करते हो हाँ, उसमें बुद्धि का तो योगदान है ही, ये रहता ही है ना, कि इंटेलेक्ट आपका कैसे काम कर रहा है। इसलिए मरकुरी इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ओके। तो डायरेक्टली नहीं कह सकता मैं कि स्कैमर बुद्ध है, बट यस जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, हाँ, बिजनेस में घमासान करते हैं, जो घपला कर। घपला करते हैं, जो वो मरकुरी पीड़ित वाले लोग हैं। ओके। मतलब अगर कोई स्कैमर है तो उसका चार्ट में मर्क्यूरी खराब है, खराब हो सकता है तो ऐसा। मर्क्यूरी से आप आपका मतलब बुध ग्रह से आप आपका बिजनेस भी डिसाइड कर सकते हो क्या? देखो, दो तीन चीजें होती हैं। एक चीज होती है आपके चार्ट के अंदर कि आपका कर्म का मालिक कौन है। आप उसको ज्योतिषी लैंग्वेज में बोलते हो कि भाई इसका 10th लॉर्ड शनि है, 10th लॉर्ड मंगल है, राइट। दूसरी चीज होती है कि काल पुरुष के चार्ट में कर्म का मालिक कौन है, तो काल पुरुष के चार्ट में कर्म का मालिक है शनि। हाँ, और तीसरी चीज होती है ओवरऑल पूरे संसार के अंदर व्यापार कौन कंट्रोल करता है, करियर कौन कंट्रोल करता है, वो है मरकुरी। तो आपको ओवरऑल सक्सेस को देखने के लिए बुध को देखना ही पड़ता है। ओके। आपको 10th लॉर्ड भी देखना पड़ेगा, शनि, क्योंकि शनि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिवार्ड आपको कैसा मिल रहा है ये शनि देव डिसाइड करते हैं। और ओवरऑल करियर आपका कैसा होगा इसमें मरकुरी का बहुत भूमिका है। अच्छा। तो जिसको हम कहते हैं कारक, तो कारक देखना किसी भी चीज़ का निर्णय करने के लिए ये बेसिक प्रिंसिपल में है ओके। कि आप कारक देखोगे ही देखोगे, क्योंकि आपका जो कर्म स्थान का मालिक है, जो आपके कर्म को ऊपर लेके जा रहा है, वो स्ट्रेंथ मरकुरी से ही लाता है। ओके। तो मरकुरी अगर चार्ट में पीड़ित है, वो कर्म स्थान का मालिक जाएगा उसके पास, हाँ, मरकुरी के पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं, और वो ऐसे तो इसलिए आपका करियर मीडियोकर होगा। तो 10th लॉर्ड भी बलवान होना चाहिए और बुध भी बलवान होना चाहिए, तब एक अच्छा करियर बनता है। सर, ये जो बोला जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का बुद्धि से क्या? तो विनाश काल में विपरीत बुद्धि का मतलब ही है कि आपका विनाश किन परिस्थितियों में होता है, किसी व्यक्ति का विनाश किन परिस्थितियों में होता है। तो भगवान जब आपके ग्रह ऐसे चल रहे होते हैं, हाँ, तो बुद्धि फिर जाती है आपकी। जैसे कि हमारे पास लोग इतने सारे आते हैं, हाँ, उनका खराब समय लगने को होता है, मान लो अष्टमेश की दशा लग रही है, द्वादशेश की लग रही है, 7.5 लग रही है, उससे पहले उनकी पूजा पाठ बंद हो जाती है, बंद हो
बंद हो जाती है। तो वो आके बोलेंगे हमसे कि सर पहले तो करता था मैं हनुमान चालीसा, अभी अभी बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ग्रह, आप किसी देवता को पूज रहे हैं, आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, ग्रह आपके खराब है वो वाला, वो आपके जीवन में एंटर करना चाहता है। अब मान लो बाहर दरवाजे पर हनुमान जी खड़े हैं, क्योंकि आप उनके भक्त हो, तो कैसे घुसेगा? गेट खोलना पड़ेगा। तो हनुमान जी खड़े हैं गेट पे, तो ग्रह कैसे घुसेगा आपका बुरा करने के लिए? हाँ। हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपका बुद्धि फेरता है वो, क्योंकि ग्रह का रोल क्या है? विचार देना। तो वो विचार देता, अरे अभी तो घर में शादी है, तो अभी मैं 20 दिन तक प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, अभी तो मेरे एग्जाम है, तो मैं 20 दिन तक ध्यान नहीं कर पाऊंगी, और मेरा जॉब इस समय प्रायोरिटी पर है, सो टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे तो ध्यान करने का। 20 दिनों के गैप में तो भगवान जी वापस भी जा सकते हैं। तो वो घुस जाता है ग्रह फिर। ओह माय गॉड। सो इसको कहते हैं कि विनाश काल में बुद्धि आपकी विपरीत दिशा में चलती है, जिसका विनाश निश्चित है। जिस पर प्रभु का आशीर्वाद होता है उसका विनाश नहीं होता। अच्छा, और सर बुध ग्रह का शादी से क्या रिलेशन होता है? ऑन द कारक बेसिस और ऑन द मैक्रो बेसिस बुध का शादी से कोई ग्रह, कोई संबंध नहीं होता है ना। बट आपके चार्ट पे अगर बुध सप्तम स्थान का मालिक है तो उसका संबंध शादी से होता है। बट बुध के दो इनडायरेक्ट संबंध है शादी से। एक तो यह है कि सप्तम स्थान जो आपके शादी का स्थान है, उसका सुख आपके दशम में होता है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का करियर अच्छा नहीं चलता या जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, उसका शादी, उसका पत्नी या पति कभी सुखी नहीं रह सकता। ठीक है, आप देखो कि आप किसी का अगर हस्बैंड का नौकरी छूट जाती है तो उसका पत्नी अपने आप ही दुखी हो जाती है और लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, राइट। क्योंकि बुद्ध करेंसी है तो पैसा जरूरी है। एक तो ये है। तो करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेंस ऑफ द मैरिज, क्योंकि 7th का 4th मतलब हैप्पीनेस, मैरिज का हैप्पीनेस इज द करियर, राइट। तो शादी में अभी आपको मैं किसी को 10 करोड़ रुपए दे दूं और उसको बोलूं तू घर बैठ, ठीक है, तो उसका पत्नी जो है वो बोलेगी भैया पैसे की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये आदमी दिन भर घर ही बैठा रहता है, वो उसको बोलती ही रहेगी कि तुम काम पे जाओ, भले कुछ मत कमाओ, काम पे जाओ, काम पे जाओ, क्योंकि वो प्रसन्न ही तब रह सकती है जब आप अपना कर्म करो। इसलिए मैरिज से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मरकुरी का संबंध है वो ये है कि इम्पोर्टेंसी मरकुरी से आती है। तो जितने भी ये जो फिजिकल रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, सो 3 तरीके के इश्यूज आप मान लो मेल के केस में, राइट, नॉट इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ मेल। सो इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अर्ली इजैकुलेशन, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बुध और शनि के संगम से बनती हैं। तो अगर चार्ट में, स्त्री का चार्ट में अगर सैटर्न बुध कॉम्बिनेशन हो, शनि की दृष्टि हो बुध पर, तो उसका हस्बैंड का पोटेंसी कम होती है, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है मैरिज को, क्योंकि मैरिज में फिजिकल रिलेशनशिप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑल्दो इट इज़ नॉट द ओनली पार्ट, बट यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और तीसरी चीज जो मैरिज को इम्पैक्ट करती है वो ये है कि व्यक्ति झूठ कितना बोलता है। तो वाणी का कारक है वो, वाणी का भी कारक, स्पीच का तो कारक बुद्धि ही है। तो जो कम्युनिकेशन है, वाणी है, उसका कारक बुद्ध है। तो आप कैसा बोलते हो, सच बोलते हो, झूठ बोलते हो, अच्छा बोलते हो, हकलाते हो, अच्छे स्पीकर हो, खराब स्पीकर हो, आप जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं, ये सब कुछ मरकुरी कंट्रोल करता है। अब शादी में ये भी बड़ा फैक्टर है कि भाई वो झूठ बहुत बोलता है आदमी, तो ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट, राइट। और इसी कारण काल पुरुष के चार्ट में 6ठे स्थान का मालिक है वो। 6ठे स्थान मतलब कि शादी का लॉस ऑफ द मैरिज। तो ये 3 चीज, अगर करियर खराब हो, आदमी झूठ बहुत बोलता हो और उसको पोटेंसी का प्रॉब्लम हो, तो शादी, और ये सब बुध कंट्रोल करके रखते हैं। करेक्ट। मतलब बुध एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है हर किसी की लाइफ में, किसी ना किसी वे में। यस। तो मरकुरी इज नॉट योर फिजिकल स्ट्रेंथ, वो आपको पोटेंट नहीं बनाता, बट इम्पोर्टेंट बनाता है। So it's not like if you have a great Mercury, you have great physical power or sexual power. No. But if you have a bad Mercury aspected by Shani or with Shani, then the physical power is reduced. Sir,
वीक के अंदर बुधवार थर्ड डे आता है, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है? उसका सिग्निफिकेशन दूसरे तरीके से है। जो वार चक्र आता है, हाँ। वो वार चक्र पृथ्वी से इन ग्रहों की दूरी और सूर्य से इन ग्रहों की दूरी के हिसाब से डिसाइड होता है। ओके। तो वो वार चक्र होरा चक्र के हिसाब से होता है ना। अब जैसे अपने सबके स्कूल्स में ये तो सिखाते हैं कि भाई आज सोमवार है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बट ये नहीं सिखाते कि संडे ही क्यों है आज, वही, या आज हम बुधवार ही आज तो आज बुधवार ही क्यों है। हाँ। आज मैं बोलने लगूं कि मैं तो थर्सडे मानूंगा तो कोई मेरा क्या कर लेगा, वही, बट पूरे वर्ल्ड में आज थर्सडे वेडनेसडे क्यों है, मानते हैं। क्यों? तो ये होरा चक्र से आता है। और होरा चक्र जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन एंड अर्थ के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जो जिस दिन पहला घंटा, उस कैलकुलेशन के हिसाब से पहला घंटा जिस ग्रह को जाता है, उस दिन उस ग्रह का दिन होता है। होरा मतलब 1 आवर। आवर जो शब्द है वो होरा से आता है। और होरा शब्द जो है वो संस्कृत के अहोरात्रि, दिन और रात्रि, अहोरात्रि से होरा बनता है। तो होरा मतलब 1 आवर। ऐसे 24 घंटे मिला के आपका दिन बनता है। तो पहली होरा जिस ग्रह को जाती है, वो सर्कुलर कैलकुलेशन है, चलते रहता। तो रोज जो है वो एक ग्रह को पहला घंटा मतलब सूर्योदय से फर्स्ट आवर, वो जिस ग्रह को जाता है उस दिन वो ग्रह का दिन होता है। तो आज जब आप सुबह उठे तो पहला आवर बुध को गया, इसलिए बुधवार है आज। और कल वो मरकुरी बृहस्पति को जाएगा, इसीलिए कल गुरुवार है। और बृहस्पति इज सिग्निफिकेंस ऑफ गुरु, तो इसलिए गुरुवार। यस, तो गुरु बृहस्पति का दूसरा नाम गुरु है ना, तो इसलिए कल गुरुवार है, या बृहस्पतिवार कहते हो आप हिंदी में। आज बुधवार है, कल मंगलवार था तो कल मंगल का दिन था। सोम जो है वो चंद्र का नाम है, तो उस दिन सोमवार है। फिर शुक्र का नाम है, शनि का नाम है, और रविवार जो है वो रवि सूर्य का नाम है। तो ये जो वार चक्र है, ये ग्रहों से आता है। अब फिर लोग बोलते हैं हम ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। आपके तो डेज ही ज्योतिष के हिसाब से जब आपका दिन ही ज्योतिष के हिसाब से चालू हो रहा है, फिर आप कैसे नहीं करते। और हमारा अकेले का नहीं हो रहा, मुस्लिम कंट्री में भी आज यही है। एंड अभी भी सब लोग बोलेंगे नहीं, जब तक लोगों को ये बात पता ही नहीं चलेगी, एंड ये सुनने के बाद भी आधे लोग तो ये बोलेंगे नहीं, वी डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। हाँ तो अच्छा है। सर, कोई सिग्निफिकेंट कलर होता है क्या बुधवार का या बुध ग्रह का? सो बुध ग्रह का कलर है ग्रीन। ओके। सो ग्रीन इज ए कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, राइट? ग्रीन इज ए कलर ऑफ पीस एज वेल। अब आप देखो पूरी दुनिया में आपने कहीं देखा कि ग्रीन लाइट होने पर रुकना है और रेड लाइट होने पर चलना है? नहीं, ग्रीन लाइट होने पे चलना होता है और रेड लाइट पे रुकना होता है। क्यों? वो एक बना हुआ कैसे है? बना हुआ है? आज आप एक दूसरे के कल्चर को नहीं मानते, आप बोलते हो भाई इंडियंस ये करते हैं, चाइनीज कुछ और करते हैं, फिर पूरी दुनिया में रेड पे क्यों रुकते हैं और ग्रीन पे क्यों चलते हैं? कभी आपने सोचा इसको? रेड डेंजर का सिंबल होता है, क्योंकि वो मंगल का कलर है। अच्छा, इसलिए आपको कहीं पर भी डेंजर जो है वो रेड कलर से दिखता है, राइट? डॉक्टर आपके शरीर को बचाता है, इसलिए रेड क्रॉस है वो, राइट? ऐसे ही ग्रीन जो है वो ग्रीन सिग्नल मतलब गो हेड, ग्रीन सिग्नल, इसलिए बुध का ग्रह है, प्रॉस्पेरिटी का, मूवमेंट का ग्रह है। इसलिए ग्रीन लाइट पे आप चलते हो, रेड लाइट पे रुकते हो। अब ये खुद से कोई पूछता है नहीं कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की कोई भी बात नहीं मानती, बट ये चीजें क्यों कॉमन है सबको? हर जगह सेम जाता है। और उसके बीच में कौन सी लाइट होती है? येलो बृहस्पति का कलर है। तो ना रुकना है ना चलना है। तो आप यू कैन स्टार्ट इन बृहस्पति, in Mercury you can be in full speed, the moment you see the red light stop, danger है। हर चीज का एक सिग्निफिकेंस था, क्योंकि ग्रीन कलर की लाइट का तो कभी, सही बताओ सर, मैं तो रोज गाड़ी चलाते, आप भी रोज गाड़ी चलाते हो, आधे से ज्यादा लोग रोज गाड़ी चलाते, लेकिन किसी को नहीं पता होगा कि ग्रीन कलर इज लाइक बुध का कलर होता है। बुध का कलर है ग्रीन। तो अगर कोई, जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि डेली सिर्फ ग्रीन ही कलर पहनते रहेंगे सब लोग। हाँ वो तो नहीं है, क्यों पहनना है रोज? बट कोई ऐसा कलर होता है क्या कि ये नहीं पहनना चाहिए आज के दिन?
देखो कलर का ऐसा नहीं है कि कोई भी कलर अच्छा है या कोई भी कलर खराब है। हाँ कलर का जो संबंध है वो आपके व्यक्तित्व से और आपके प्रोफेशन से है। ओके तो अगर तो आप मान लो गुंडे हो, हाँ फॉर एग्जांपल यस आप गैंगस्टर हो, हाँ तो आप काला कलर पहनोगे तो आपके प्रोफेशन के हिसाब से ठीक है। यस बट आप डॉक्टर हो और काला कलर पहनोगे तो वो प्रोफेशन के हिसाब से नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं तो जाएगा। डॉक्टर सफेद कोट पहनता है इसलिए। हाँ पुलिस जो है वो खाकी खाकी, वर्दी पहनती है हाँ। इंडिया में, हाँ कहीं पर ब्लू पहनती है ना। साधु जो है वो या तो भगवा पहनता है, हाँ वो सूर्य का कलर है धर्म का, हाँ या फिर वाइट पहनते हैं जो कि शुक्र का कलर है, हाँ या चंद्र का कलर है शांति का, चंद्र वाइट का इज कलर। पीस, Yes. वाइट इज पीस, राइट। या फिर गुरु बैठते हैं तो वो येलो आसन पे बैठते हैं, हाँ या येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, जो गुरु है ना, का जो गुरु का symbol है। कलर है। तो हर कलर का अपना महत्व है, हाँ बट हर कलर का संबंध आपके पर्सनैलिटी और आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ओके है ना। अब नर्स है, अब आपको बताने की थोड़ी जरूरत है, जो व्हाइट कलर के एप्रन में आ रही है वो नर्स है, नर्स है और व्हाइट कलर के एप्रन में आ रहा है वो डॉक्टर है। हाँ अब व्हाइट कलर के एप्रन में आने वाले व्यक्ति को आप बोलोगे क्या पुलिस वाला आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो पता है ना एक इमेज बनी हुई है। आपकी एक इमेज बनी हुई है। हाँ। ये इमेज जानबूझ के बनाई जाती ओके है ना, लेकिन कोई लॉजिक नहीं देता उस इमेज के पीछे का। ताकि लोगों को ये पता चल जाए, उसके बारे में बताना नहीं पड़े। अच्छा और वो एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन कर रही है आपके दिमाग से। मेरे को ये याद है कि पिछले एक पॉडकास्ट में आपने ये बताया था कि जैसे सैटरडे और संडेज को ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो शनि का कलर है, हाँ शनि और राहु का कलर है। तो उस दिन अब आपको अगर शनि चाहिए आपके जीवन में नहीं, तो आप पहनो, मतलब किसी को भी नहीं चाहिए होगा। अगर आपको मतलब कुछ स्कैम करना है या कुछ गरीबी ज़्यादा चाहिए आपको, नहीं। तो आप सैटर्न पहनो। तो शुभ ग्रह के दिन उसके कलर को पहनते हैं, हाँ अशुभ ग्रह के दिन उसके कलर को नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन फिर उसकी नेगेटिव पावर आपके अंदर आएगी। ओके तो हम बोलते हैं भाई मंगलवार को लाल कलर मत पहनो, क्योंकि वो मंगल का दिन है वो, हाँ मंगल को लाल मत पहनो। मंगल को क्या करो, लाल हनुमान के दर्शन करो। लाल हनुमान हनुमान जी तो सिंदूरी कलर के होते हैं ना, पूरा तो मंगल का कलर है, हाँ इसलिए आप मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करते हो। आप उनको धारण नहीं कर रहे हो उस कलर को देख रहे हो प्रभु के स्वरूप में, और इसलिए आप उनको चोला चढ़ाते हो मंगलवार को, उनको सिंदूर लगाते हो, हाँ है ना। क्यों क्यों करते हैं? सर क्यों का रीजन तो सच्ची में नहीं, मेकअप तो बस मार्स इज ए प्लेनेट ऑफ वायलेंस। मंगल जो है वायलेंस का, हिंसा का ग्रह है। और हनुमान जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और जैसे आप पटाखे देखते हो ना, पटाखे जो फायर वर्क्स हाँ। होते हैं, तो फायर वर्क्स क्यों करते हैं दिवाली वाले दिन? तो वो तो एक वो राम जी आए थे तो उसके जश्न में करते हैं सब। जब आप बाहर वायलेंस देखते हो, हाँ। बाहर आप मान लो पटाखे देख रहे हो, हाँ, लाइटें जल रही हैं, हाँ, अंदर से वायलेंस कम हो जाता है। ओह, इसको ऐसे समझो, जब आपको गुस्सा आता है तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया दीवार पे मारते हो, मारते कि नहीं मारते? भागती हूँ। या फिर कोई अपना तकिया फेंक के मारता है, हाँ। बिस्तर पे तकिया मार, क्या कर रहा है वो? अंदर से शांति हो जाती है हो जाती है ना? हाँ होती है कि नहीं होती? होती है। ऐसे ही अब मंगलवार को आप लोगों में घूसा मारते घूमो तो दिक्कत आ जाएगी, है ना। आ जाएगी। तो आप हनुमान जी के पास जाते हो, उनको सिंदूर चढ़ाते हो, आपको उससे पीस मिलता है, ओके शांति मिलती है। दूसरा, हनुमान जी या फिर मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ प्रोटेक्शन। ओके तो वो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं हमला से। हमले कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति भी कर सकता है, कोई वायरस भी कर सकता है, हाँ जैसे कोरोना, तो उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको। ओह। तो इसलिए अब हरा रंग तो अब कैसे, क्या हरा रंग का टी शर्ट रोज तो नहीं पहन सकते। और सर हरा रंग तो पता नहीं लोगों ने एक अलग ही उस चीज में लेके चले गए। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। So, बट लोग लेके गए हैं, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। यू सी व्हाई इस्लाम यूज ग्रीन कलर। आप जो नहीं कहना चाह रही वो मैं कहता हूँ। व्हाट इज दे सेइंग, व्हाट आर दे सेइंग? दे सेइंग इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। Yes, that's what That's why the flag is green. Yes. You see, so Yeah. that means the green color is a color of peace. Peace. अब अभी कुछ डिस्टॉर्शन हो गया हो तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, हाँ. बट जो एक्चुअल अवधारणा थी वो तो ये है, हाँ. रिलीजन ऑफ पीस है, Religion of peace है. राइट। तो ग्रीन कलर पीस का कलर है।
इसीलिए जब आपका दिमाग खराब हो जाता हाँ है ना, तो आपको क्या बोलते हैं, नेचर वॉक पे जाओ, बाहर वो हरियाली हरियाली में जाओ, जंगल में वॉक करो, हाँ। गार्डन में जाके बैठ जाओ, और से ये होता भी तो है, फिर आप शांत हो जाते हो, होता भी है, बिकॉज ग्रीन इज द कलर ऑफ पीस। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। अब आप एक काम करो, आप अपने कमरे में चारों दीवारें जो है लाल कर लो, ठीक है, फिर आप उस कमरे में सो 2 महीने, सर नहीं हो पाएगा मुझसे। तो फिर आपका एंगर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कलर, घर के कलर से भी एंगर और इन सब में फर्क पड़ जाता है। तो बार में दीपक क्यों नहीं जलाते, बार में अंधेरा करके क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जगह, उस जगह पे बार नहीं में, जलेगा। अरे भाई जैसे इस जगह पर इतनी लाइट है, बार में इतनी लाइट लगा के क्यों नहीं रखते? सिर्फ वो जगह, क्यों बार को ऐसा है। डार्क, इन्वायरमेंट किसने बनाया? इंसानों ने। हाँ तो सभी जगह के बार एक जैसे होते हैं? हम तो कह रहे बारों में हेलोजन लगाओ बड़ी बड़ी। नहीं, क्यों? वहाँ पे तो लोगों को अंधेरा ही चाहिए। क्यों चाहिए अंधेरा उस जगह पर? क्योंकि आपको ड्रिंक करना है वहां पर, वो शनि का काम है। ओह तो तुम किसी रेस्टोरेंट में जाती हो खाना खाने, हाँ, बार नहीं है वहां पर अंधेरा होता है, नहीं लाइट्स होती है, अच्छी से अच्छी लाइट हाँ। होती है, तो वे बार में अंधेरा क्यों करते हैं भाई? डिस्को में अंधेरा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे शनि रहता है इस वजह से। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग वेरी न्यू आई गेस। अरे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा क्यों है, किसी भी चीज के कारण क्यों हो रखा है भाई, पूरी दुनिया में बाहर अंधेरे में बैठे, दिख नहीं रहा एक दूसरे का कुछ भी। सर ये बात तो कभी सोची भी नहीं थी कि मतलब क्लब्स और ये सब भी किसी चीज से लिंक कर जाए। अरे डिस्को में लाइट बंद करा के क्यों डिस्को करा रहे भाई? आप नाचो तो बढ़िया फ्लड लाइट लगाओ वहां पर, खूब नाचो, वहाँ पे लगा क्योंकि जितना इंसैनिटी आपको वो नाचने के लिए चाहिए, हाँ। वो लाइट आएगी, आप नहीं नाच पाओगे। ओह अब वो 300-400 आदमी एक ही फ्लोर पे पागल जैसे नाच रहे हैं, ठीक है, 3-3 4-4 घंटे, हाँ, तो फिर जैसे ही सूर्य लाइट आई, आपको बुद्धि जागेगी ना, मैं क्या कर रहा हूँ। और उस जगह बुद्धि जगानी नहीं होती। अब आप बोलोगे कि भाई शराब जो है वो शाम को ही क्यों पीता है आदमी, सुबह क्यों नहीं पीता? अंधेरा हो जाता है। तो फिर ओके। अब नहीं तो ऐसा होता है ना भाई, आज आपकी छुट्टी है, हाँ, या आप वर्किंग ही नहीं हो, तो आप सुबह से पीने लगो, नहीं वो तो शाम को ही सब चीजें होती है ना। तो फिर कुछ कारण रहता होगा ना। कारण ये था कि शाम का शनि वाली चीज से रिलेशन हो जाता है। ओके, दिस वाज समथिंग वेरी न्यू आई मस्ट से। और ये किसी को भी नहीं पता होगा, नन ऑफ द व्यूअर्स माइट बी नोइंग कि शाम नहीं कुछ जानते होंगे, सब कुछ तो जानते होंगे, आपके स्टूडेंट्स जो होंगे हाँ वो तो जानते वो हैं। तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बाकियों का आई डोंट नो। तो कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती, ऐसे कुछ भी हवा में नहीं हो रहा है। ह्यूमन माइंड एक पर्टिकुलर तरीके से काम करता है, और जो जीवन के सिद्धांत है वो सब जगह एक जैसे ही। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने बैठ के थोड़ी डिसाइड किया कि सभी बारों में लाइट नहीं चलेगी। पर सर ये चीज तो सर जाते हैं सब क्लब, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा ना कि वो शनि वाली चीज उसके पीछे रहती है इसलिए अंधेरा होता है। या अब ऐसा नहीं है कि बाहर उन्होंने किसी ज्योतिषी से पूछा है, नहीं, वो खुद ही बना रहा है। दैट इज नेचुरल वेरी नेचुरल टू एवरीबॉडी। या सो लंदन में भी बारों में अंधेरा होता है, हाँ, इंडिया में भी होता नॉट सब पूरे वर्ल्ड में अंधेरा होता है। तो बस कोई जगह नहीं जहाँ पे। ऐसे ही जो पीस का कलर है वो हरा है। हाँ, गार्डन वॉक, इफ समवन अगर किसी का ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो गार्डन वॉक पे जाओ, सब सही हो जाएगा। नेचर वॉक पे जाओ। यस, नेचर वॉक। So 2 colors are related with peace. Number 1 is green. ग्रीन, Green is not only peace, it is peace with happiness. पीस विद हैप्पीनेस। Yes. And white. वाइट इज सिंबल। पीस टॉक होते तो सफेद झंडा सफेद लहराते। झंडा लहरा। अब मान लो पाकिस्तान की तरफ से लाल झंडा लहरा रहे, तो अपन क्या समझेंगे? पीस कर रहा है कि लड़ रहा? लड़ने वाला है। लड़ने वाला। लड़ने वाला। तो सफेद झंडा पीस का है। हाँ, तो इसलिए 2 जगह जाकर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। एक आप गार्डन वॉक, जंगल वॉक, नेचर वॉक पे जाओ, और दूसरा पानी किनारे बैठ जाओ। ओके, पानी के किनारे बैठने से नाइस। आप झगड़ के आओ, हाँ, और आपके घर के पास में कोई नदी हो, वहां जाके बैठ जाओ। चीजें अपने आप ड्रेन आउट होने लग जाती तो क्यों आदमी बार बार बीच पे जाके बैठा रहता, घूर रहा पानी को ऐसे? क्या दिख रहा है? बीच तो 10,000 किलोमीटर, मतलब समुद्र तो 10,000 किलोमीटर तक एक जैसा है। वो तो सिर्फ माइंड रिलैक्स कर तो रहा है। बस फिर शांति हो रही ना, ओके, इसलिए जा रहा है वहां पर। क्या बुध ग्रह का
इंसान की मेमोरी कैपेसिटी के ऊपर फर्क भी पड़ जाता है। बुद्ध इज मेमोरी। ओके, सर लर्निंग पावर मतलब क्या है? आप कोई चीज सीखते हो उसका मतलब क्या है? लर्न करके दिमाग में बैठा रही हूँ। सेटल हो गई। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग दिस यू नो हाउ टू डू इट। यस, So learning capacity is basically one of the part of the learning capacity is memory. मेमोरी, यस। नहीं तो मैंने लर्न कैसे किया? अगर मैंने उसको याद नहीं रख पाया हाँ, कि मैं गाड़ी का ये वाला बटन दबाता हूँ तो गाड़ी चालू होती है, ये मैंने सीख लिया हाँ, एक बार, मुझे अगली बार याद करना पड़ेगा ना कि ये ये राइट। सो मर्क्यूरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेमोरी, ओके, दैट्स व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिटेंशन ऑफ वॉट एवर यू लर्न। ओके, इसलिए बुद्ध के लिए जैसे ब्राह्मी जो एक वो होता है हाँ, आयुर्वेदा का जो औषधि है हाँ, वो बच्चों को पिलाते हैं, हाँ। है ना, बुद्धि तेज करने के लिए, ब्रेन तेज करने के लिए। आपने पी कि नहीं पी? सर मैं तो बादाम भी आती है। बादाम खाए? हाँ, काय के लिए खाते हैं? दिमाग तेज करने के लिए। बुद्ध है, ओके, है ना। और ऐसे ही मेद रसायन, मेद मेद मतलब रसायन भी एक आयुर्वेदा अच्छा, वो है, तो उसको पिलाते हैं बच्चों को मेमोरी तेज करने के लिए, वो भी बुद्ध की ही। वो एक भामरी बादाम भी आती है, वो मेन होता है ब्रेन के लिए। करेक्ट, दैट इज आल्सो बड़ी। और वॉलनट्स भी बुद्ध का ही यस, चीज है। ब्रेन के लिए जो चीजें आप खाते हो बुद्धि तेज करने के हाँ, लिए, वो बुद्ध है। बस अब रेमेडीज। अब आपको बोलते हैं कि कोई भी चीज आपको याद करनी तो लिख लिख के याद करो, हाँ, वो अपने आप बैठ जाता है लिखने के बाद तो लिखना क्या है? बुद्ध। ओके, एवरीथिंग रिलेटेड टू मेमोरी इज बुद्ध। एवरीथिंग रिलेटेड टू लर्निंग इज बुद्ध। एवरीथिंग रिलेटेड टू लर्निंग इज बुद्ध। करेक्ट। तो सर अगर किसी के चार्ट में बुद्ध सही नहीं हो, क्योंकि आई गेस दिस इज द एंड फॉर द पॉडकास्ट, और मैंने सबको प्रॉमिस करा था कि एंड में आई विल बी लेटिंग यू गाइस नो व्हाट इज द रेमेडीज। तो अगर किसी के चार्ट में बुद्ध अच्छा नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए? तो दो तीन तरीके की चीजें हैं, Okay. है ना। एक तो देखो करियर का कारक है मरकुरी, हाँ, मरकुरी है लर्निंग का कारक। हाँ, जिस आदमी ने ये कह दिया कि मैं तो तेजा बन गया, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हाँ, उसका करियर पक्के में गिरेगा ही गिरेगा, ओके, क्योंकि मरकुरी 10th हाउस का कारक है, हाँ, वो लर्निंग का कारक है। जिस दिन मैंने बोल दिया कि ज्योतिष में तो मेरे को अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, आई नो इट ऑल, आई विल डेफिनेटली फॉल। ओके, सो करियर को चलाने के लिए व्हाट इज द रेमेडी? यू आर ऑलवेज लर्निंग, ओके, सो मरकुरी विल बिकम स्ट्रॉन्गर, योर करियर विल ऑलवेज राइज। पीपल हु कंप्लेंट प्रमोशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, क्यों नहीं हो रहा? अपने क्योंकि आप learning सीख पर नहीं रहे हो, या राइट। आप सीखोगे नहीं तो फिर आप वही काम करोगे जो आज कर रहे हो, हाँ, राइट। कुछ नया नहीं कर पाओगे, नहीं। आपका करियर प्रमोट नहीं होगा। सो बिहेवियरल रेमेडी क्या है? दैट बुद्ध इज बुक, बुद्ध इज बुक, बुद्ध इज रीडिंग। यस, तो आप पढ़ते हो, पढ़ने से आप सीखते हो, हाँ, उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपका मरकुरी बलवान होता है। ओके, बुद्ध इज राइटिंग, बुद्ध इज राइटिंग, तो आपने लिखा होगा, काफ़ी सारे पुराने लोग देखे होंगे आपने, वो राम 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 लिखते रहते हैं, लिखते जाते हैं, हाँ, या कुछ कुछ श्री कृष्ण शरणम शरणम नमा या श्री कृष्णा लिखते हैं। हाँ, तो लिखने से भी बुद्ध बलवान होता है। ओके, ये तो हो गए बिहेवियरल रेमेडी। हाँ, अब मरकुरी के जो देवता हैं, हाँ, वो भगवान विष्णु का जो अवतार है वो बुद्ध है हाँ, ना। तो भगवान विष्णु का प्रार्थना करने से बुद्ध बलवान होता है। ओके, अब भगवान विष्णु का कोई भी स्वरूप ले सकते हैं आप, बट टिपिकली अगर आप विष्णु भगवान का ही प्रार्थना करते हैं, हाँ, ओम नमो नारायणा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, तो बुद्ध बलवान होता है, ठीक है। ओके, अब आपने एक बचपन में चीज़ सुनी होगी, मम्मी आपको पकड़ पकड़ के मारती होगी कि हरी सब्जियां खाओ, हाँ, कोई बच्चा नहीं खाना चाहता, है नहीं ना। खास नहीं सकते हरी सब्जियां सब मरकुरी है क्योंकि उनका कलर ग्रीन है। जी, ओह, तो उसको खाने से आपका बुद्धि तेज होती है, इसलिए बच्चों को बोलते हैं। हाँ, सो हरी सब्जियां अपने भोजन में इंक्लूड करने से, हरी दाल, हरे मूंग, ये सब खाने से आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी और बुद्धि की कैपेसिटी बढ़ती है, और आप बच्चे जैसे रहते हो। बच्चे जैसे मतलब आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, बट आप बच्चे जैसे लग रहे हो, आप अपनी उम्र से छोटे लग रहे हो, है ना। फिर घास पर हाँ, नंगे पैर चलने से मरकुरी बलवान होता ओके, है ना, क्योंकि घास का जो वो बुद्ध है, हाँ, बुद्ध है, पैर से आपका ब्रेन को कनेक्ट करता है, हाँ, इंटेलेक्ट, आपका लर्निंग कैपेसिटी को, पीस को, एंजाइटी को वो ख़त्म करता है, ओके, ठीक है। फिर
बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए फ्री पढ़ाने से, बच्चों को स्टेशनरी की चीज़ें फ्री दान करने से या गिफ्ट करने से भी बुद्ध बलवान होता है। ओके। ठीक है, इतनी बहुत है। हाँ, इनमें से कुछ भी कर लो। ये तो कितनी एकदम बेसिक सी रेमेडीज लगी। तो बेसिक मतलब आपको बोल दो उल्टा लटक के भगवान विष्णु का नाम लो तो फिर आप किसमें? नहीं, जैसे मैंने अगर यूट्यूब वीडियो पे, अगर मैंने गूगल पे सर्च कर लिया कि बुद्ध खराब है उसको कैसे बलवान, तो वो तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेकर आते हैं चीजें। हाँ, तो वो हमारा तो काम नहीं है सेंसेशन फैलाने का। हम तो वो काम करते हैं कि भाई जो कि आप कर पाओ। हाँ, केवल आप सुनकर ही थक जाओ कि ये तो मैं नहीं कर सकती, तो फिर मतलब क्या निकला, है ना? तो ऐसा काम करना चाहिए। अच्छा, अब नॉर्थ इंडिया में गणपति को बुद्ध की तरह ट्रीट करते हैं, है ना? बुधवार को गणपति के मंदिर जाते हैं। गणपति बुद्धि के देवता है, तो गणपति की पूजा करने से बुद्ध ठीक होता है। तो गणपति को दूर्वा चढ़ाते हैं, आपने देखा? घास, दूर्वा आप तो जानते नहीं होंगे। दूब हाँ चढ़ाते हैं। हाँ, तो वो क्या है? वो बुद्ध है। ओके। तो गणपति का सबसे बड़ा सिर है। हाँ, जिसकी बुद्धि कम है उसका सिर छोटा है। हाँ, तो गणपति पर वो दुर्वा बुद्ध की चढ़ाने से आपका बुद्धि तीक्ष्ण होती है। ओके। गणपति का सिर सबसे बड़ा क्यों है? उनके पास सबसे ज्यादा दिमाग है। ब्रेन सबसे ज्यादा है उनके पास। तो ऐसा कहते हैं ना, सिर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का। सरदार मतलब सिख नहीं, सरदार मतलब द किंग, राइट? उसका सर बड़ा है, दैट मींस उस पर सबसे ज्यादा बुद्धि है। और जिसका पैर सबसे बड़ा है उसको गंवार है। तो गणपति की पूजा करने से, गणेश अथर्वशीष करने से, गणपति का मंत्र करने से बुद्ध बलवान होता है। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आप टैबलेट खा लो। तो ब्राह्मी, मेद रसायन, ये दोनों खाने से बुद्ध बलवान होता है। तो आप ये सब नहीं कर सकते तो अपनी मेद रसायन पी लिया आपने दवाई की तरह। हाँ, और आपका बुद्धि स्ट्रांग है। यस, इतनी इजी रेमेडीज हैं, और अगर एवरीवन विल स्टार्ट फॉलो, तो यार जिसको अगर कोई इशू भी रहा होगा वो सब क्योर हो जाएगा। हाँ होता ही है। हाँ, होता ही है। और उसमें सबसे इफेक्टिव है, जो मतलब मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम, ओके, है ना? या भगवान विष्णु की प्रार्थना। उससे फिर वो सब मतलब, बिकॉज बुद्ध इज नॉट ओनली इंटेलेक्ट, इट इज द वेल्थ, ओके, इट इज द बिजनेस, वेल्थ, करियर। एवरीथिंग इज। अब इस जगत को चलाने वाले कौन है? भगवान विष्णु, हाँ, है ना? आपने सुना वो जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड, यस, उसमें ऑपरेटर कौन है? विष्णु भगवान विष्णु। तो ये जगत चलाता कौन है? भगवान विष्णु। मतलब कौन चलाता है? बुद्ध। ओके। तो इसलिए आप कहते हो क्या, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, हाँ, कहते हो? हाँ, बुद्ध अर्थ एलिमेंट है। अगर बुद्ध के बिना अर्थ सब एलिमेंट है। व्यर्थ अर्थ मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो इंग्लिश वाला अर्थ है, हाँ, 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 पृथ्वी तत्व है ओके, बुद्ध। हाँ, तो आप जीवन में किस चीज के लिए स्ट्रगल करते हो? करियर स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? मरकुरी से। दैट इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, ओके, अर्थ क्या देती है आपको? स्टेबिलिटी। यू आर सिटिंग ऑन द अर्थ, या, राइट? स्टेबिलिटी दे रही है। एंड अर्थ गिव्स यू द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। क्रॉप कहाँ से आती है? अर्थ से। इसलिए आपको अगर प्रोडक्टिव बनना है और स्टेबल बनना है तो कैसे बनोगे? मरकुरी से। ओके, तो आप थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे, बच्चे जैसा मन रखो। बुद्ध बालक है। हंसी मजाक करोगे। हाँ, बुद्ध जो है वो आमोद प्रमोद, मनोरंजन, है ना? ओके, और गणपति का, भगवान विष्णु का प्रार्थना करोगे। मजाल है कि आपका करियर नहीं चले। ओके, कैसे नहीं चलेगा? सही बात है एकदम। मेरे को लग रहा है सबका बुद्ध बलवान होने वाला है। एवरीवन इज गोइंग टू सक्सीड इन देयर करियर आफ्टर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। So sir, for now, I guess this is the end for this podcast. मैं आपसे वापस से मिलूंगी कोई नया क्वेश्चन लेकर या किसी नए ग्रह के बारे में जानकर। So yeah, बिल्कुल that's बिल्कुल, it. मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। और मैं भी हमेशा तैयार रहती हूँ आपके साथ बैठ के बात करने के लिए किसी चीज पर। बिल्कुल ठीक है। So thank you so much for watching. थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग Thank मी। you, sir. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।